Hello everyone, welcome to CS Family and thank you so much to everyone who supported me on my first video. You should, never forget people who are there with you and who just started. Congratulations to all these students जिन्होंने recently CS exams pass किए हैं. Congratulations to their parents. Actually this फीलिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. जब CS मतलब आप पास हो जाते हो एंड देन यू सी द टीयर्स ऑफ जॉय इन द आइज ऑफ योर पेरेंट्स एंड देन कॉल करते हैं वो सब रिलेटिव्स को कि मेरा बच्चा या बच्ची पास हो गई. सो दिस feeling is actually you just can't express it in words seriously. So many congratulations to all those students who passed out this time. But today I am here to address those students who could not make out this time. कई बार हम सोचते हैं ना कि लोग इतना पिन पॉइंट क्यों करते हैं, क्यों हमको शर्मा जी की बेटी या बेटे से कंपेयर करते हैं कि उनका पास हो गया आपका क्यों नहीं हुआ, बट सीरियसली जस्ट क्लोज योर आइज़ और यहाँ पे हाथ रख के पूछना सबसे पहले कंपैरिजन किसने किया था. आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते. फर्स्ट टाइम जब आपने रिज़ल्ट देखा था और आपका पास नहीं हुआ तो फर्स्ट फीलिंग तो यही आई होगी कि क्यों नहीं हुआ, या मतलब बुरा लगा होगा, राइट. बट धीरे धीरे दिमाग में आया होगा कि शर्मा जी की बेटी नहीं लेकिन मेरी फ्रेंड का पास हुआ क्या, उसका पास हुआ क्या. you yourself start comparing with others. Don't do this is really very toxic. You know a handful of your friends, लेकिन दुनिया में ना बहुत लोग CS कर रहे हैं. ओके बहुत लोग, many people are doing this and many people are up from you, many people are down from you. बहुत लोगों का ये गोल है टू रीच एट द पोजीशन एट विच यू आर टुडे. सो आप किस से खुद को कंपेयर करोगे. सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. मैं सीरियसली बोल रही हूँ. इफ़ यू वांट जस्ट नोट इट डाउन. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग जो कोई बोलेगा नहीं आपको. तो टुडे आई एम हियर to give you a mantra which has the 5 important elements, and if you promise me that you are going to follow this, then mark my words, no one can stop you from passing out in the upcoming exams, that is in June 2023. This video is for those students जो दिल से मेहनत कर रहे हैं but still they are not passing out the exams. दिस इज़ नॉट फॉर दोज जिनका जिनको रिज़ल्ट से फ़र्क ही नहीं पड़ता. मतलब फेलियर है तो ठीक है वापस दे देंगे. मीन्स जो मतलब दे आर इन लाइक दे आर कूल, दे आर चिल. सो आई रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स बट दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर देम. तो या द फर्स्ट वन इज़ एक्सेप्टेंस. हाँ जी, एक्सेप्टेंस. जब रिज़ल्ट आता है ना तो पास देख के अच्छा और फेल देख के बुरा ये क्यों लगता है. ऑन व्हाट बेसिस. सिर्फ वो 4 अल्फ़ाबेट्स देख के. नो. फ्लैशबैक में जाते हैं हम कि हमने कितनी मेहनत की थी. अपनी मेहनत पास होती है या फिर फेल होती है, राइट. बट अपने जो दिसंबर में हमने एग्ज़ाम दी थी और जब फेब में रिज़ल्ट है उसके बीच में 2 मंथ्स का गैप होता है. तो मैम हमारे जो ज़ख्म है ना वो भर चुके हैं. मीन्स जो हमारी स्लीपलेस नाइट्स थी, हमारी आइज़ में पेन होता था या हमारा गला सूख गया था, मुंह में छाले पड़ गए, तो सब रिपेयर हो चुका है. 2 महीने से हम इतने मज़े कर रहे हैं ना, हमने बुक को हाथ भी नहीं लगाया है. वी आर फाइन नाउ. रिज़ल्ट में फेल देख के 2 टाइप के रिएक्शंस आ सकते हैं. सम पीपल दे फील वेरी डाउन, एक्सट्रीमली डीमोटिवेटेड, एंड सम पीपल गेट्स ओवरली मोटिवेटेड. लाइक वो उसी दिन बुक लेके पढ़ने बैठ जाते हैं. अगर मुझे कोई बेट करने बोले कि इन दोनों बच्चों में से अभी नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम्स में कौन पास होगा, तो आई विल बी विद दिस पर्सन जो डाउन फील कर रहा है. बिकॉज दिस ओवर मोटिवेशन जो अपने अंदर आ रहा है ना, दिस इज़ गोइंग टू बी टेम्पररी. ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा. Because this feeling has derived from something which is negative. Fail is negative, it's not positive. हम मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं और फेल होता है तो बुरा लगता है, राइट. तो एक्सेप्ट द फैक्ट कि येस बुरा लगता है. ये कोई मूवी का सीन नहीं चल रहा है कि जिसमें हीरो की लाइफ में कुछ बहुत गलत हो गया एंड देन एक मोटिवेशनल सॉन्ग आया और फिर सीधा 10 साल बाद बता दिया एंड हीरो इज़ इमेंसली सक्सेसफुल.
हमें ये 10 साल का एक एक सेकेंड जीना है, राइट? सो हमारे लिए कोई ऐसा मूवी का सीन पलटने नहीं वाला है. वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट या हमने मेहनत की थी एंड नहीं हो पाया इस बार. नाउ व्हाट नेक्स्ट? सो या, कमिंग टू आवर सेकेंड टिप, दैट इज म्यूट द एक्सटर्नल वॉइसेस. दिस इज़ रियली रियली वेरी डिफ़िकल्ट, बट अगर आप लोगों ने ये कर लिया ना, देन मार्क माई वर्ड्स, nobody can stop you, seriously. Like रिजल्ट का जब दिन होता है ना, so there are many people who start comparing you on the very same day of your result or the immediate next day. They start giving you suggestions कि एक ग्रुप दे दे, 2 ग्रुप दे दे, मत इस बार तो तेरा पक्का हो जाएगा. अरे जिसका भी चेहरा अभी सामने आया ना, stay away from them for some time, please. Okay? And be with people the people who are still believing in you. They are giving you some time to heal yourself. Okay, so be with them. अभी जिसका चेहरा सामने आया ना, जाके सबसे पहले उनसे बात करो. सीरियसली आपकी लाइफ में बहुत लोग होंगे, लेकिन ऐसे लोग, द सेकेंड टाइप जो मैंने बोला, ये ना के बराबर होंगे. एक भी होगा ना मुश्किल से, तो यू आर लकी. एंड अगर कोई नहीं है ऐसा कोई भी पर्सन, सो आई एम देयर फॉर यू. आई विल बी शेयरिंग माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स एट द एंड ऑफ द वीडियो. टाइम पास के लिए नहीं, लेकिन सीरियसली इफ़ यू वॉन्ट टू पास आउट द एग्जाम्स, यू आर वर्किंग हार्ड एंड you don't know what to do next, you want some guidance, then I am there for you. You can text me whenever I'll be available. I'll reply you back. Number 3 is you are your best guide. We all know deep inside our heart where we are lacking, लेकिन एक्सटर्नल वॉइसेस इतनी है, एक्सेप्टेंस नहीं है. इस रीज़न से हम उस वॉइस को, अपनी अंदर की वॉइस को हम सुन ही नहीं पा रहे हैं. सो आप खुद से बेहतर आपको और कोई जान नहीं सकता. बट बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए, दैट इज़ लैक ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द एक्सटर्नल वॉइसेस, एक ना आपने अपने लिए एक जाल बना लिया एंड आप उसमें फंस गए हो. एंड सीरियसली आपको वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता अदर देन यू योर सेल्फ. सो हेल्प योर सेल्फ, कम आउट ऑफ इट. एंड ये कैसे करेंगे? गिव योर सेल्फ टाइम. अकेले में बैठो, नोट डाउन कि कहाँ कहाँ मैंने इस बार लैक किया एंड व्हाट आर द स्टेप्स आई एम गोइंग टू टेक दिस टाइम टू ओवरकम देम. एंड कहीं पे भी आप अटके ना, तो आई एम देयर. नंबर 4 इज़ कंसिस्टेंसी एंड इंटेंसिटी. इसके ऊपर ना मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करती हूँ. सीरियसली दिस पिक्चर हैज़ हेल्प मी अ लॉट. आई होप दिस हेल्प्स यू एज वेल. सो या, आई डोंट थिंक मुझे अब इस पर ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप समझ ही गए होंगे. बी कंसिस्टेंट. इंटेंसिटी नेवर लास्ट फॉर एवर. ऐसा मतलब आप जोश में पढ़ने बैठ गए, 4 बजे उठ रहे हो, मैक्स टू मैक्स आप 1 वीक 2 वीक्स ऐसे कर पाओगे. बट बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स. रोज़ थोड़ी थोड़ी स्टडी करो, एटलीस्ट फॉर स्टार्टिंग 10 to 15 days. स्टडी फॉर less number of hours, it's okay, but be consistent. This will help you a lot. Last but not the least is enjoy the process. Seriously, this works magical. And if you want to be successful on one day, that is if you want to pass out your exams on the date of result, you have to pass daily. Okay, so daily targets आप achieve करो, means if not 100%, at least achieve 90% of your daily targets. And do not pressurize yourself. पास होने का प्रेशर भी मत लो, फेल होने के डर में भी मत रहो. Just enjoy the process. Be consistent. Study for less number of hours. It's okay, but at least start with it. That's important. Just sharing a speech from our ex-president of ICSI, देवेंद्र देशपांडे सर. अगर आप लोगों ने उनकी ये युवोत्सव वाली स्पीच नहीं सुनी है, तो just have a look over it, a part of it. It's really very motivating for all the students. As a student, let me tell you that I took total 9 attempts to clear my company secretaryship. So I failed around 5 times, but that's okay. Nobody asked company secretaries that how many attempts you took. Nobody asked president at all how many attempts you took.
सो देखा, ही हिमसेल्फ हैड फेल्ड। उनके टाइम पे भी तो रैंकर्स रहे होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने वाले रहे होंगे। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आज के लिए बस इतना ही, बट जाने से पहले आई जस्ट वॉन्ट एवरी वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट क्लोज योर आइज एंड रिपीट दिस विथ मी। I will never compare myself with anyone. I will never ever have self-doubts. I am going to give myself time, note down my weaknesses and the steps to overcome them. I promise myself to be consistent and achieve my daily targets. I love myself, I trust myself, and I believe in myself. So yeah, I know you are going to pass this time and you are going to achieve whatever you want in your life. See you in the next video. Till then, all the best.